दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सिंगापुर के मरीना बे सैंड्स को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहें तो वो गलत नहीं होगा। इसमें इंजीनियर को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था और ये सभी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत के नियमों को तोड़ना पड़ा था। जरा आप इस इंजीनियर के नमूने के डिजाइन को देखिए। इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो गया था कि अगर इस पर थोड़ा और वजन होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क बनाया कैसे। और शायद आपको ये बात पता ना हो कि ये स्काई पार्क इतना बड़ा था कि इसके ऊपर 4 जेट एरोप्लेन लैंड हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना बड़ा स्काई पार्क इतना ऊपर गया कैसे। जो डिजाइन सुनने में भी इतना इम्पॉसिबल था, आखिर उसे इंजीनियर्स ने असल जिंदगी में रूबरू करवाया कैसे। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, इस होटल को बनाने के लिए करीब 5.7 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया था और शायद आपको ये बात हैरान कर दे कि इतने पैसों में अगर आप चाहो तो करीब करीब 4 बुर्ज खलीफा खरीद सकते हैं और इसके टॉप पर एक स्विमिंग पूल है जो आपको सिंगापुर का 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हर बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स को 16,500 वर्कर को हायर करना पड़ा था। इंजीनियर के पास सबसे पहली चुनौती थी कि इस बिल्डिंग का डिजाइन जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स के लॉ को तोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग के 2 पार्ट्स एक दूसरे के तरफ झुके हुए थे, जिस वजह से बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसका बीच में से टूटने का डर लगा हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर्स का नुकसान तो तय ही था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर्स ने वो तरकीब लगाई जिसे आज तक कभी भी किसी ने यूज नहीं किया। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टॉवर्स टेम्परेरी सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के फेलियर के चांसेस कम हो गए। और वो सपोर्ट जब 23वें फ्लोर पर एक साथ स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे तब उस सपोर्ट को निकाल लेंगे। लेकिन इंजीनियर्स के मन में ये डर बैठा हुआ था कि जब उन टेम्परेरी सपोर्ट को निकाला जाएगा तो कहीं ये स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन के वजह से गिर न जाए। इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइन करने का सोचा। इसलिए उन्होंने स्टील वायर्स को पकड़ बनाने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर ही ज्वाइन कर दिया और वायर का दूसरा हिस्सा उन्होंने जैक से टाइट कर दिया, जिससे अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का लोड बढ़ता भी है तो वो वायर्स बिल्डिंग का 50% वजन कंट्रोल कर लेंगे। सब काम सही तरीके से टाइम टू टाइम चल ही रहा था कि तभी काम के बीच में कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। सिंगापुर में एक भारी तूफान आया, जिस वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस काम को रोकने का सबसे बड़ा कारण था तेज हवाएं, क्योंकि वो हवाएं सभी टावर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। सबसे ऊपर बनने वाले 340 मीटर के स्काई पार्क के लिए ये तेज हवाएं स्ट्रक्चर के डिजाइन को खराब कर सकती थी। अब इंजीनियर्स को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि ये प्रोजेक्ट इतनी बड़ी तेज हवाओं में भी सेफ है या नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसे इंजीनियर्स को हायर किया जो कि इस प्रोजेक्ट की पूरी टेस्टिंग कर सके। अब उन इंजीनियर्स ने इस मॉडल पर टेस्टिंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने ये पता लगाया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। जब इंजीनियर्स ने पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर ब्रिज पर लगे हुए जॉइंट्स की वजह से हो रही है, तो उसे काबू में करने के लिए इंजीनियर्स ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शनल स्टील बेयरिंग को लगाया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर इसके जॉइंट्स में फिर भी कोई मूवमेंट हुई तो पुल के बीच में दरारें पड़ने शुरू हो जाएंगी। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि जहां पर पुल में दरारें पड़ने की आकांक्षा है, वहां पर उन्होंने 50-50 मीटर पर पुल को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और उन 50 मीटर के गैप्स को स्टील की चादरों से कवर कर दिया था। अब इंजीनियर्स के तेज हवाओं में बिल्डिंग के गिरने की आशंका दूर हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस 3 बड़े हवाई जहाज के बराबर के साइज के स्काई पार्क को ऊपर बनाकर लेकर जाएं कैसे। और इसलिए उन्होंने इस पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट में डिवाइड किया और इसे ऊपर जाकर ही असेंबल किया। लेकिन इन 14 पार्ट्स को बिना किसी नुकसान के ऊपर तक लेके आना आसान नहीं है। इंजीनियर्स 14 में से 12 पार्ट को किसी न किसी तरीके से ऊपर तो ले गए, लेकिन इंजीनियर्स को इसमें से 2 सबसे बड़े पार्ट्स को ऊपर ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि ये दोनों पार्ट करीब करीब 80 मीटर के थे और इनका वजन 1400 टन के बराबर था। आपको बता दूं कि इतना वजन ऊपर उठाना मतलब करीब करीब 8 आईफल टावर को एक साथ ऊपर ले जाने के बराबर था। अब इतने वजन को उठाने के लिए
पहले बिल्डिंग के ऊपर जॉइंट टेम्पररी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया ताकि वे इन भारी पार्ट्स को उठा सके। आपको बता दूं कि ये लिफ्टिंग इस दुनिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लिफ्टिंग थी। इस सेगमेंट को उठाने में करीब 14 घंटे का समय लगा और इसके बाद ही इसके ऊपर इन सभी पार्ट्स को असेंबल किया गया। और आज इस बिल्डिंग में दुनिया के सबसे महंगे कसिनो के साथ 200 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। वैसे क्या आप कभी इस होटल में जाना चाहोगे? कमेंट करके हमें बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और अधिक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।